हैदराबाद की एक फैक्ट्री में तैयार हुआ वो छोटा तूफान जिसने उड़ा दिए दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाओं के होश। अमेरिका और फ्रांस के इंजन बनाने वाले हाथ अब भारत के लिए बना रहे हैं अमोघ ब्रह्मास्त्र, दुश्मनों के जहाजों का दुश्मन। जल्द भारतीय नौसेना के हाथों में होगा वो रिमोट कंट्रोल, जिसका बटन दबते ही 350 किलोमीटर दूर दुश्मन का काम तमाम। समंदर की लहरों से चिपक कर उड़ने वाला वो अदृश्य शिकारी जिसे पकड़ने के लिए चीन के रडार और सैटेलाइट भी फेल। ब्रह्मोस के बाद अब राफेल और मिग-29 का नया जोड़ीदार, वजन में हल्का लेकिन वॉर में 440 वोल्ट के करंट से भी ज्यादा भारी। जब हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब हैदराबाद के हाईटेक गलियारों में एक ऐसी खामोश क्रांति रची जा रही थी जिसकी गूंज अब 7 समंदर पार सुनाई देने वाली है। 2025 का यह साल खत्म होते होते भारत ने एक ऐसी बाजी पलट दी है जिसे डिफेंस की दुनिया में एवरेस्ट फतह करने जैसा माना जाता है। अक्सर हम मिसाइलों की बात करते हैं, बमों की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस दिल की, उस जान की, जिसके बिना ये मिसाइलें सिर्फ लोहे का कबाड़ हैं। खबर आई है हैदराबाद की कंपनी आजाद इंजीनियरिंग से, जिसने वो कर दिखाया है जो कल तक सिर्फ अमेरिका, रूस या फ्रांस के बस की बात थी। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत के उस आत्मनिर्भर जिद की जिसने ठान लिया था कि अब हम दूसरों के इंजन के भरोसे अपनी जंग नहीं लड़ेंगे। एक ऐसा छोटा, कॉम्पैक्ट लेकिन बेहद खतरनाक टर्बोजेट इंजन तैयार हो चुका है जो भारत की नई एंटी शिप मिसाइल को वो रफ्तार और वो ताकत देगा जिसके आगे चीन के विमान वाहक पोत भी पानी मांगते नजर आएंगे। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी कि आखिर कैसे एक प्राइवेट भारतीय कंपनी ने सरकारी लैब्स के साथ मिलकर ये चमत्कार कर दिखाया। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर क्या है वो ATGG तकनीक जिसने दुनिया को चौंका दिया है? क्यों भारतीय नौसेना को ब्रह्मोस के होते हुए भी इस नई मिसाइल की जरूरत पड़ी? 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को ये छोटा शिकारी कैसे बिना भनक लगे तबाह कर देगा? क्या वाकई भारत ने जेट इंजन बनाने की वो पहेली सुलझा ली है जिसमें हम दशकों से उलझे हुए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में आने वाला ये हथियार हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हमेशा के लिए काट देगा? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना सीना गर्व से चौड़ा कर लीजिए, क्योंकि आज हम जिस आजाद इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ये वही कंपनी है जो कल तक जनरल इलेक्ट्रिक, GE, रोल्स रॉयस और बोइंग जैसी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए कल पुर्जे बनाती थी। दुनिया मानती थी कि भारतीय कंपनियां सिर्फ सप्लायर बन सकती हैं, क्रिएटर नहीं। लेकिन 2025 में इस सोच को एक जोरदार तमाचा लगा है। खबर पक्की है कि आजाद इंजीनियरिंग ने DRDO और GTRE के साथ मिलकर NASM MR नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज के लिए टर्बोजेट इंजन तैयार कर लिया है। और ये कोई कागजी घोड़ा नहीं है। 2026 की शुरुआत में, यानी अब से बस कुछ ही हफ्तों बाद, इन इंजनों की पहली खेप बनकर निकलने वाली है। इसे आप डिफेंस की दुनिया का दिवाली धमाका कह सकते हैं। सोचिए, एक इंजन जो पूरी तरह से भारत में बना है, भारत के दिमाग से बना है, और अब वो भारत की मिसाइल में लगकर दुश्मन के जहाज को डुबोने जा रहा है। इसे कहते हैं वक्त का बदलना। अब जरा इस हथियार की ताकत को समझते हैं जिसे ये इंजन उड़ाने वाला है। नाम है NASM-MR। सुनने में ये किसी कोडिंग भाषा जैसा लग सकता है, लेकिन दुश्मन के लिए इसका मतलब है मौत का परवाना। ये एक एंटी शिप मिसाइल है। एंटी शिप का मतलब समझते हैं? यानी वो मिसाइल जो खास तौर पर समंदर में तैरते हुए विशालकाय युद्धपोतों, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि भाई, हमारे पास तो ब्रह्मोस है जिसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है, तो फिर इसकी क्या जरूरत? यहीं पर असली खेल है। ब्रह्मोस एक हाथी है, ताकतवर, भारी भरकम और विनाशक। उसका वजन 2.5 टन 2500 किलो है। हमारे फाइटर जेट्स जैसे राफेल या सुखोई बड़ी मुश्किल से एक ब्रह्मोस लेकर उड़ पाते हैं, लेकिन ये नई NASM-MR एक चीता है। इसका वजन सिर्फ 750 किलो के आसपास है। इसका मतलब ये है कि हमारा एक राफेल या मिग-29 के फाइटर जेट ऐसी 2 या 3 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। यानी एक बार उड़ान भरी और दुश्मन के 2-3 जहाजों का काम तमाम। इसे कहते हैं स्मार्ट वॉरफेयर। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज या वजन नहीं,
बल्कि इसका उड़ने का तरीका है। और यहीं पर आजाद इंजीनियरिंग का वो इंजन काम आता है। ये मिसाइल सी स्किमिंग करती है। आसान भाषा में समझाऊं तो ये आसमान में ऊपर नहीं उड़ती, बल्कि समंदर की लहरों से महज कुछ मीटर ऊपर पानी को लगभग छूते हुए उड़ती है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि दुश्मन के जहाज पर लगे रडार हमेशा आसमान में ऊपर की तरफ देखते हैं या क्षितिज होराइजन तक देखते हैं। पृथ्वी गोल है, इसलिए जो चीज बहुत नीचे उड़ रही होती है वो रडार की पकड़ में बहुत देर से आती है। जब तक दुश्मन के रडार को पता चलता है कि कुछ आ रहा है, तब तक ये मिसाइल जहाज के इतने करीब पहुंच चुकी होती है कि उसे रोकने का वक्त ही नहीं बचता। ये इंजन इसे 0.8 से 0.9 मैक की रफ्तार देता है, यानी ध्वनि की गति के बिल्कुल करीब। ये इतनी तेज है कि इसे देख पाना मुश्किल है और इतनी धीमी भी नहीं है कि इसे आसानी से मार गिराया जाए। ये एक साइलेंट असैसिनेशन यानी खामोश तबाही का हथियार है। अब बात करते हैं उस छोटा पैकेट बड़ा धमाका इंजन की, जिसे हैदराबाद में बनाया जा रहा है। इसका तकनीकी नाम है ATGG, एडवांस टेक्नोलॉजी गैस टरबाइन जनरेटर, लेकिन हम इसे देसी भाषा में छोटा बाहुबली कह सकते हैं। ये इंजन असल में DRDO के उस माणिक इंजन का छोटा भाई है, जिसे निर्भय क्रूज मिसाइल के लिए बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने देखा कि माणिक इंजन बहुत दमदार है, तो उन्होंने इसे थोड़ा छोटा किया, इसका वजन कम किया और इसे ऐसा बना दिया कि ये एंटी शिप मिसाइल में फिट हो सके। आजाद इंजीनियरिंग ने इस चुनौती को स्वीकार किया। जेट इंजन बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जो ब्लेड्स पंखुड़ियां में लगती हैं वो इतनी तेजी से घूमती हैं और वहां तापमान इतना ज्यादा होता है कि सामान्य लोहा तो पिघलकर पानी बन जाए। इसके लिए चाहिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी और हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग। एक बाल के बराबर भी गलती हुई तो इंजन हवा में फट जाएगा। लेकिन आजाद इंजीनियरिंग ने साबित कर दिया कि भारतीय हाथ अब दुनिया की सबसे जटिल मशीनें भी बना सकते हैं। इस इंजन की खूबी ये है कि ये डिस्पोजेबल है, मतलब इसे 15 से 20 मिनट के लिए अपनी पूरी ताकत से चलना है और फिर मिसाइल के साथ ही दुश्मन के जहाज में घुसकर फट जाना है। इसलिए इसे बहुत महंगा बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे भरोसेमंद होना बहुत जरूरी था। सोचिए, पायलट ने बटन दबाया और इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो। लेकिन टेस्ट बताते हैं कि ये इंजन मक्खन की तरह काम करता है। ये 400 से 450 किलोग्राम का थ्रस्ट धक्का पैदा करता है, जो 750 किलो की मिसाइल को 350 किलोमीटर तक ले जाने के लिए काफी है। ये एक टर्बोजेट है जो कम ऊंचाई पर बहुत अच्छी एफिशिएंसी देता है, मतलब कम ईंधन में ज्यादा दूरी और ज्यादा तबाही। अब जरा जियोपॉलिटिक्स भू राजनीति के नक्शे पर नजर डालते हैं। हिंद महासागर में चीन अपनी पनडुब्बियां और युद्धपोत लगातार भेज रहा है। वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर बैठकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन के पास बड़े बड़े जहाज हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं। भारत को एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत थी जो हमारे विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात MiG-29 के जेट्स से दागा जा सके। अभी तक हम रूसी मिसाइलों पर निर्भर थे, लेकिन NAS MMR के आने से खेल बदल जाएगा। अब हमारे पास अपनी मिसाइल है। कल को अगर युद्ध होता है तो हमें रूस या फ्रांस को फोन करके मिसाइलें नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे हैदराबाद की फैक्ट्रियां रात दिन चलेंगी और धड़ाधड़ मिसाइलें सीमाओं पर पहुंचेंगी। इसे कहते हैं असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और सुनिए, ये मिसाइल सिर्फ MiG-29 के लिए नहीं है, इसे हमारे राफेल मरीन जेट्स में भी लगाया जाएगा, जो भविष्य में आने वाले हैं। राफेल तो पहले से ही एक खतरनाक जानवर है, और जब उसके पंजों में ये 350 किलोमीटर वाली स्वदेशी तलवार आ जाएगी तो वो और भी खूंखार हो जाएगा। दुश्मन का जहाज अगर कराची पोर्ट से निकला तो हमारा राफेल उसे गुजरात के तट के पास से ही उड़ा सकता है। उसे पाकिस्तान की सीमा के पास जाने की भी जरूरत नहीं। 350 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी होती है दोस्तों। दिल्ली से जयपुर जितनी दूर, इतनी दूर से अगर कोई आपको निशाना बना रहा है और आप उसे देख भी नहीं पा रहे, तो इसे ही कहते हैं एडवांटेज इंडिया। एक और मजेदार बात बताता हूँ। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत महंगी है, उसे हम हर छोटे मोटे टारगेट पर बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन ये NASMMR ब्रह्मोस के मुकाबले काफी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि इसका इंजन भारत में बन रहा है, इसकी बॉडी भारत में बन रही है। इसका मतलब ये है कि हम दुश्मन पर इनका झुंड स्वाम छोड़ सकते हैं। अगर दुश्मन के पास बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम भी है तो वो एक मिसाइल को रोक लेगा, 2 को रोक लेगा, लेकिन जब एक साथ 4-5 मिसाइलें अलग अलग दिशाओं से पानी की सतह को छूते हुए उसकी तरफ बढ़ेगी तो उसका बचना नामुमकिन है। ये सस्ते में महंगा नुकसान पहुंचाने वाला सौदा है। आजाद इंजीनियरिंग की ये सफलता उन तमाम आलोचकों के मुंह पर ताला है
जो कहते थे कि भारत में प्राइवेट सेक्टर डिफेंस में कुछ नहीं कर सकता। आज टाटा, महिंद्रा, कल्याणी और अब आजाद इंजीनियरिंग, ये नाम दुनिया भर में गूंज रहे हैं। आजाद इंजीनियरिंग को अब सिर्फ पुर्जे बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि इंजन निर्माता के तौर पर देखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 2026 की शुरुआत में जब ये इंजन डिलीवर होंगे, उसके तुरंत बाद इस मिसाइल के कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स शुरू होंगे, यानी इसे फाइटर जेट के नीचे लगाकर उड़ाया जाएगा। और उसके बाद होगा वो असली धमाका, लाइव फायर टेस्ट। वो नजारा देखने लायक होगा जब एक पुराने जहाज को टारगेट बनाकर समंदर में खड़ा किया जाएगा और ये मिसाइल उसे बीच से 2 टुकड़े कर देगी।